बिहार पंचायत चुनाव 2021। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव है। बिहार या भारत गांव का मुख्य रूप से गांव से रिश्ता जुड़ा हुआ है। गांव प्रधान देश है भारत, और बिहार उसमें पहले है, आगे है। आइए हम आज बात कर रहेंगे बिहार के पंचायत चुनाव पर। पंचायत चुनाव यानी कि गांव का विकास, गांव का विकास यानी कि मुखिया का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला परिषद सदस्य का चुनाव, वार्ड सदस्य का चुनाव, पंच समिति सदस्यों का चुनाव, और ये सब चुन करके भेजता है कौन? सिर्फ और सिर्फ आप। आपके द्वारा चुने गए सदस्य ही 5 सालों तक काम करेंगे। इसलिए आप पहुंचे हैं भैया जी बिहार, दिल्ली से बिहार। पंचायत चुनाव और इसकी सरगर्मी बिहार में तेज हो चुकी है, इसलिए भैया जी भी आ गए हैं दिल्ली से बिहार, और बिहार के पूर्णिया जिला। भैया जी एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं। काहे कि भैया जी पूछेंगे मुखिया जी से सवाल, और मुखिया जी देंगे जवाब। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भैया जी पूछेंगे सवाल, मुखिया जी देंगे जवाब। आइए, पूर्णिया जिले के हम बायसी अनुमंडल पहुंचे हैं, और बायसी से पहुंचे अमौर। अमौर के बाद बाढ़ग्रस्त इलाका पहुंच गए हम कोठिया गंगेली पंचायत में। गांव की जनता से जब हमने पूछा, कहा पूछा हो कि मुखिया जी के है, तो बड़ जोर जोर से लोग पूछे, बोलने लगे, जानते हैं क्या? कहने लगे कौन मुखिया जी, बड़का मुखिया जी, छोटका मुखिया जी। अब हमारा दिमाग तो चकरा गया। चकराएगा ना हो, यहाँ 2 मुखिया है ना हो, बड़का मुखिया छोटका मुखिया। अब देखिए, देखो हाँ मिलाया ना, सही बोलेंगे। क्या है कि सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। तो लोग बोलने लगा कौन मुखिया के पास जाइएगा हो, बड़का के पास छोटका पास। अगली बड़का छोटका का है हो, करेगो छोटका मुखिया जी है, देखने में छोटन लगा रहा, घाव करत गंभीर। एगो तो चुनल हुआ मुखिया जी हैं, वो भी अपना जगह हैं। तो अब हम चकरा गए। हम बोले भाई बड़का मुखिया का तो सब खोजता है, हम भी खूब खोजते रहे हैं, लेकिन इस बार खोजेंगे तो छोटका मुखिया खोजते हैं। पूछते हैं छोटका मुखिया में क्या खास बात है। तो हम आप पहुंचे छोटका मुखिया जी के पास। अब धर लिए छोटका मुखिया जी को। देखना यो भैया जी बनल है। आप छोटका मुखिया जी से सवाल पूछने से पहले कुछ महिलाएं हमारे साथ है, कुछ यहाँ की जनता हमारे साथ है। तो इन जनता से पहले हम लेंगे सवाल और पूछेंगे कि छोटका मुखिया में ऐसा कौन सा छोटका मिर्चैया है हो जो ज्यादा लहरता है। तो चलिए सबसे पहले एक महिला से ही पूछते हैं, क्योंकि कहते हैं लेडी फर्स्ट। तो चलिए पूछते हैं। क्या नाम है आपका? आशा जी। आशा जी, एक चीज बताइए, निराशा मत कीजिएगा। एक चीज बताइए, ये छोटका मुखिया के नाम से आप लोग क्या, इनका ओरिजिनल नाम क्या है? राजेश। राजेश है विश्वास। इसको छोटका मुखिया क्यों बोलते हैं? मुखिया तो है नहीं। कारण से बोलते हैं। हाँ, तो क्या कारण है? मुखिया बनाएंगे। अच्छा, मुखिया बनाएंगे। काम वाम करते हैं? हाँ, सब काम करते अच्छा, काम करते हैं। चलिए एक महिला और से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सुलोचना देवी। सुलोचना देवी। सुलोचना जी, ये बताइए कि छोटका मुखिया क्यों बोलते हैं? मुखिया, उसको मेरा भतीजा, उसको मुखिया बनाएंगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो सुने ना, लोगों का कहना है कि मुखिया बनाएंगे इसलिए छोटका मुखिया बोलते हैं, काम करते हैं इसलिए छोटका मुखिया बोलते हैं। ये छोटका मुखिया जो बोलते रहते हैं आप लोग, ये कोनो कामों किया है या खाली नाम का छोटका? काम किया है। काम किया है? क्या काम किया हो? नदी ये सब में काम किया है। नदी सब में मतलब पंडाल उंडाल बांधा है? अच्छा, मतलब घर डूबने से बचाया है। हाँ। ये देखिए ललका तौलिया वाला है, ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। वो क्या नाम हुआ आपका? टिपरू मालदा। यार मालदा से ये बताइए कि छोटका मुखिया लोग कहता है, ये छोटका मुखिया में ऐसा कौन चीज है जो छोटका मुखिया कहता है? देखने में लगता है छोटा, हाँ। काम है इसका बहुत मोटा। मोटा। क्योंकि हमारा घर कर रहा था उस पार में, वही हमारे घर को बचाया। देख लीजिए, जब ऐसा ऐसा काम करिएगा तो मुखिया जी तो बोलना ही पड़ेगा। कहूँ बोलबा हो? हमें कोई बोलबो पहले तो झा बोले जी कि पट्टा मुखिया बनी जा। तो देख लो, कहे छे कि छोटका मुखिया बन ही जाए, मुखिया बन जाए। मुखिया बनते नहीं बनते ये तो तोरा लोग के वोट पर निर्भर है। मुंह का सब कहे छे कुछ हो, मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो काम नहीं होना चाहिए। अगर मुखिया माने छा तो मुखिया माना, न माना वो तोहर मर्जी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, बिहार में लोग बड़ा जल्दी अपना दिमाग बदल देते हैं। तो दिमाग मत बदलिएगा, आपका वोट आपकी ताकत है,
अपनी वोट की ताकत को पहचानिए और उस वोट की चोट से एक सही और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको किसको चुनना है, चुनिए आप अपनी मर्जी से, लेकिन सही और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए। एक परिवर्तन संसार का नियम है और आप वही कीजिए जो आपका मन कहता है। अच्छा वोट, सही वोट आपके गांव का विकास करेगा। और खास करके वोट के दिन ध्यान रखिए, वोट के दिन वोट डालने जरूर जाना है। खेत खलिहान, दुकान, मकान, कोई भी काम करने से पहले वोट जरूर डालना है। तो अब चलते हैं मुखिया जी के पास। और छोटका मुखिया मतलब छोटका मुखिया से पूछते हैं बर बात। क्या छोटका मुखिया जी, क्या नाम है हो? मेरा नाम राजेश कुमार विश्वास है। अरे विश्वास जी उधर देखिए ना, जनता आपको देख रही है। राजेश कुमार विश्वास है। हाँ राजेश जी, हमको एक चीज बताइए, लोग छोटका मुखिया कह करके तो पहले ही आपको नवाज दिया है, समझिए कि सत्ता पर बैठा दिया है। अब सत्ता का बैठने के बाद तो गुलगुला फूटता है, तो आपके मन में भी तो गुलगुला नहीं फूटता है? सर ऐसा कुछ नहीं है, देखिए अपनी मानसिकता ही बनी हुई है दूसरों का मदद करने की। जी जी। मुखिया बनाए नहीं बनाए, मैंने जो ये नेतागिरी वाला बीड़ा उठाया है ये मेरा चलते रहेगा जी। आगे पब्लिक की मर्जी है, वो लोग वोट दे जी नहीं दे, उनको अगर ठीक लगता है कि नहीं कि जो है बच्चा मुखिया कुछ करेगा हमारे लिए, कर सकता है, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि जरूर मेरे तरफ वोट कीजिएगा। या किसी को लगता है कि नहीं ये नहीं कर सकता तो ठीक है, जो सही है उसको चुनिए। जी बिल्कुल, जो सही है उसको चुनिए। हाँ। बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने। देखिए जनता भी खुश होकर अपने मन से ताली बजा दिया है और ये ईमानदारी से बता रहे हैं कि जनता अपनी मर्जी से ताली बजा रहे हैं। अच्छा ये चीज बताइए, आप अब जो इतने साल से गांव में हैं, तो ऐसा 2-4 काम बताइए जो आपने किया। सर काम तो अगर यहाँ की पब्लिक बताती तो कुछ ज्यादा पब्लिक से हम पूछ लिए हैं तभी तो अब आपके पास आए हैं। अब आप ये बताइए कि आपके नजर में आपने क्या क्या किया। मैं बताता हूँ आपको, मैं जो अपने स्तर से किया जी, बहुत सारे काम किए। जी। काम क्या किया मैंने, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन ये जगह जगह वितरण किया जहाँ तक मैं सका, जितना हमसे हो सका वो किया। कुछ मेरे प्रवासी मजदूर, मेरे गांव के मेरे भाई बंधु जो बाहर अटके हुए थे, दिल्ली, पंजाब, करनाल जैसी जगह पर, उन लोगों के पास आने और खाने की दिक्कत थी जी। मैंने उनमें भी कुछ लोगों का मदद किया जहाँ तक हो सका। जिन लोगों ने मुझे याद किया उनका तो मैं जरूर किया, और जो नहीं याद किया मैं जानने का भी कोशिश किया कि और कौन कौन लोग हैं जो हमारे बीच के जो फंसे हुए हैं, किसी को। अच्छा ये आपका इलाका बाढ़ का इलाका है? हाँ। तो बाढ़ में आपने क्या कुछ किया? सर देखिए अभी तक तो मैंने बाढ़ में नाव करके घूम के इस पंचायत का मुहैया किया है जी, कि किसके घर में, ये पंडाल क्या है वो भी बताइए। किसके घर में पानी, किन किन घरों में पानी जाता है और वो पानी नहीं जाए उसके लिए क्या करना चाहिए, उस सर्वेक्षण के लिए मैं बाढ़ में नाव लेके घुमा और पूरे पंचायत का जायजा लिया। बाढ़ के बाद नदी है मेरे गांव में, चारों तरफ से घिरा हुआ नदी है जी। नदी में हमारी सड़कें कट रही है, घरें कट रहे हैं, कई परिवार तो उस नदी में बह गए करके। तब हम लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर, और मैंने खुद भी मेहनत किया, जाके पंडाल वंडाल बनाने का काम किया। तो अभी जो थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, मुझे लग रहा है ये हम लोगों का मेहनत की वजह से बचा हुआ, नहीं तो आज ये गांव खंडर में तब्दील हो जाता है। जहां हम मौजूद हैं यह बाढ़ग्रस्त इलाका है। आपको बता दें कि अक्सर प्रत्येक साल बाढ़ में खेत खलिहान डूब जाता है, घर डूब जाता है और डूब जाता है लोगों की जिंदगी से जीने के सारे रास्ते। बेमानी हो जाती है जिंदगी, दुख और तकलीफों में जीते हैं लोग। खेत से फसल नहीं, घरों में अनाज नहीं, भूखे पेट भजन नहीं होती, और इन सब पीड़ा से झेलते हैं ये लोग। सरकार से जो मुआवजा मिलती है वह भी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, मानो या नाकाफी है, और इन सब पीड़ा के साथ लोग गुजर बसर करने की आदत बना चुके हैं। इन आदतों के पीछे भी एक छोटा मुखिया जी यानी राजेश विश्वास जी थोड़ी बहुत रोशनी लाते हैं किसी नई उम्मीद की। बाढ़ में जब सड़क खत्म हो जाएगा तो आवाजाही बंद हो जाएगी, बाढ़ और बीमारी में लोग शहर नहीं जा पाएंगे, दुख और तकलीफों में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। सड़क बचाने की कवायद शुरू हुई, परमान नदी के किनारे
सड़क को बचाने के लिए पंडाल लगाया गया, बांसों को काटकर, बैम्बू को काटकर वहां लगाकर उसे बचाने की कोशिश की गई। हम भी जब उस रास्ते से अभी आ रहे थे तो निश्चित रूप से वह रास्ता बेहद भयावह है। एक कार के गुजरने लायक भी रास्ता नहीं है और एक तरफ से अगर एक गाड़ी आ रही है तो दूसरी गाड़ी को इंतजार करना पड़ता है ताकि वो सकुशल निकल जाए। ऐसे भयावह रास्तों को बचाकर इन्होंने निश्चित रूप से सराहनीय कदम उठाया। हम आए हैं, यानी भैया जी आए हैं बिहार के चुनावी मैदान में। एक बार पूछते हैं छोटे मुखिया जी से, दिलचस्प आदमी है, सवाल तो बनता है और सवाल ये है कि अगर ये जीत गए तो पहला काम क्या करेंगे? मुखिया जी इधर आइए। बोला जाए सर। छोटा मुखिया जी, देखिए मुखिया जी मुंह से निकलता है। छोटा मुखिया जी ये बताइए, अगर आप जीत गए और मुखिया जी बन गए, ठीक है, जनता बना दिया, जनार्दन बना दिया, कुर्सी पर बैठा दिया, बिल्कुल, पहला काम क्या कीजिएगा? सर सबसे पहले जो मेरे माइंड में बात है, वैसे तो मैंने 15-20 काम ऐसे सोच के रखे हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेरा काम होगा, इस पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था, ताकि यहाँ के लोग यहाँ से जो शहर जाते हैं दवाई के लिए, वो 200 रुपए की दवाई लेते हैं और 4000 रुपया उसका जो है यातायात में खर्च हो जाता है। वो पैसा खर्च नहीं हो, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एम्बुलेंस की मुहैया हो, क्योंकि निश्चित रूप से पंचायत के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, उसका लाभ मिले, पंचायत के लोगों के लिए ही हो। चलिए एक सवाल और आखिरी, जनता से आप वोट मांगेंगे तो क्या कहकर वोट मांगेंगे? आप जनता से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़िए और अपील कीजिए। मेरा सभी से यही अपील है कि आप लोग, बड़े नेता सब दिन वोट देते आए हैं, लोगों को देखे हैं देते हुए और दे भी रहे हैं, तो जो आया तो जो किया सो किया, बहुत अच्छा किया। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो गलत किया, क्या नहीं किया। मेरा ये अपील यही है कि एक बार आप लोग हम पर भरोसा करके देखिए, हमें मैदान में लाके देखिए। मेरी भी कुछ दिली इच्छा है जो मैं आप लोगों का काम कर सकूं। भाई से मेरा कि मैं जनता के बीच में रह के जनता का कुछ मदद कर सकूं। छोटे मुखिया जी बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन यह बड़ी बातें सफल तभी होगा, यानी कि सक्सेस तभी होगा जब आप अपना मतदान कर देंगे। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।